तीन भाई अल्लाह रसूल की मोहब्बत में सरशार, तीन मुजाहिद। एक ईसाई बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा या तो अपना मजहब छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, या फिर सजा के लिए तैयार रहो। बादशाह ने कहा तुम्हें हम सजा देंगे, मौत देंगे, दर्दनाक मौत देंगे, या तो अपना मजहब तब्दील करो, ईसाई बन जाओ, छोड़ दो इस्लाम। मगर उन दीवानों ने कह दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। उन्होंने कहा हम ईमान का सौदा हरगिज नहीं करेंगे। ताजदार मदीना, वाली कायनात, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा दिल से मेरी बात सुनो। बादशाह ने कहा फिर तैयार हो जाओ, सजा मिलेगी, दर्दनाक मौत। एक बड़ा कढ़ाव मंगाया गया, उसके अंदर तेल गर्म किया गया, खौलता हुआ तेल। एक भाई को, बड़े वाले को पकड़ा, खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। जामे शहादत उस मुजाहिद ने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में नोश कर लिया। दो भाई इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। बादशाह फिर कहता है अभी भी वक्त है, अगर अपनी जिंदगी प्यारी हो तो ये तुमने जो देख लिया ये यहीं पर रुक सकता है, तुम बच सकते हो। मगर उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जान जाए तो जाए, मगर जो सीने में है वो ईमान न जाए। दूसरे भाई को भी पकड़ा बादशाह ने, उसको भी खोलते तेल में डाल दिया। दूसरे भाई को भी डाल दिया, उसने भी जामे शहादत नोश कर लिया। तीसरा भाई अब बैठा है, देख रहा है इस मंजर को। बादशाह इस तीसरे भाई को भी डालने वाला था, इसको भी वही सजा देने वाला था कि वजीर आगे आ गया। वजीर आकर कहने लगा बादशाह ये भोला भोला भाला नौजवान, ये खूबसूरत, इसको सजा न दो, एक मौका मुझे दो, 1 महीने का वक्त दो, मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि ये इस्लाम भी छोड़ देगा, ईसाईयत को भी अपना लेगा। बादशाह कहने लगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ फिर का बादशाह फिर आप जो सजा दे मंजूर है। बादशाह ने कहा वजीर अगर आप कहते हो तो तुम पर मुझे एतमाद है, ठीक है मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूं, मगर 1 महीना है तुम्हारे पास, 1 महीना है तुम्हारे पास, 1 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सजा के लिए तैयार रहना। वजीर उस जवान को लेकर अपने साथ अपने घर पे चला गया, उस मुजाहिद को लेकर अपने घर पे चला गया। इस वजीर की एक बेटी जवान, खूबसूरत, हसीनो जमील, ऐसी खूबसूरत बेटी कि बड़े बड़े शहजादे उसकी एक झलक देखने को मुंतजिर रहते। वो हसीनो जमील दोशीज़ा वो उस वजीर की बेटी, वजीर जवान को घर लाया, एक कमरे के अंदर उसका इंतजाम किया और अपनी बेटी से कहने लगा बेटी एक काम है तेरे लिए और ये तुझे करना ही होगा। बेटी कहने लगी क्या काम है? वजीर कहने लगा बेटी ये जो जवान मेरे साथ घर आया है इसका ईमान बड़ा पुख्ता है, ये मुसलमान है, मदीने वाले का गुलाम है, मगर मेरी बेटी तू बड़ी हसीनो जमील है, लोग तेरी अदाओं पे मरते हैं, तेरे हुस्न की झलक देखने को तरसते हैं, तू बड़ी हसीनो जमील है, जिसका चाहे ईमान लूट ले, ईमान बदल दे। बेटी काम यही है, इसे अपने हुस्न के जाल में फंसा और इसे मुसलमान से ईसाई बना, इसे अपनी अदाएं दिखा, अपने हुस्न से अपनी तरफ राग़िब व माइल कर, मुतासिर कर, ऐसा बना दे कि ये तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, तेरी मोहब्बत के सिवा इसे कुछ याद ना आए, बस तेरी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो अपना दीन धर्म मजहब सब भूल जाए। वो लड़की भी जानती थी अपने आप को कि मैं बड़ी हसीनो जमील हूं, उसने भी कहा ठीक है काम हो जाएगा। दिन गुजरा, रात आई, इसने तैयारी की, लड़की ने मेकअप किया, श्रृंगार किया, बन सवर के तैयार होकर ये उस नौजवान के कमरे की तरफ चल पड़ी। सोच रही थी जब वो मेरी अदाओं को देखेगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरा दीवाना हो जाएगा।
मगर मैं कहता हूं जिनकी नजरों में जमाले सैयदे अबरार है, दोस्तों उनकी नजर में ये जहां बेकार है। जालिमों को जुल्म सहकर कौन देता है दुआ, ए हबीबे किबरिया ये आपका किरदार है। जिसकी नजरों में हुजूर का हुस्न बसा हो, फिर वो आखिर कौन से हुस्न की बातें करे। आ गई है कमरे के अंदर नौजवान को बहकाने के लिए, अपना दीवाना बनाने के लिए। मगर जब कमरे के अंदर आकर इसने देखा, क्या देखा, नौजवान इबादत में मसरूफ है, कभी सजदे में है, कभी कयाम में है, कभी रुकू में है। ये इंतजार करने लगी, ये अपनी इबादत मुकम्मल करेगा तब मेरी तरफ देखेगा, मेरा दीवाना बन जाएगा। मगर ये इंतजार करती रह गई सारी रात। वो अल्लाह का बंदा हुजूर का दीवाना सारी रात इबादत करता रहा। उसने पलट कर मुंह घुमाकर भी नहीं देखा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन है मेरे पीछे हुस्न की मलिका है। एक झलक भी उसकी नहीं देखी, पलट कर भी नहीं देखा। ये भी थक गई, नींद आने लगी, परेशान हो गई, कहने लगी कैसा अजीब आदमी है, पलट कर नहीं देखता। एक रात गुजर गई, ये नाकाम हो गई। मगर इसने कहा कोई बात नहीं, एक रात अगर नाकाम हुई हूं तो क्या हुआ, फिर कोशिश करूंगी, 1 महीने का वक्त है मेरे पास। अजीजाने गिरामी वकार, ये हर रात आती इसी मंसूबे के साथ नौजवान को बहकाने के लिए, अपना दीवाना बनाने के लिए। मगर हर रात यही मंजर देखती। वो नौजवान पलट कर भी नहीं देखता, मुड़कर भी नहीं देखता। वो अपनी इबादत में, मालिक हकीकी से अपनी गुफ्तगू में, मालिक हकीकी से मुलाकात में महव रहता। वो इसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। दिन गुजरते गए, ये परेशान, क्या करूं आखिर, कौन सा तरीका है। सोच रही है कम से कम पलट कर तो देखे, तभी तो कुछ बात बने। एक बार कम से कम मुझे देखे तो जरा, एक बार मुझसे बात तो करे, तभी तो मेरे हुस्न का जादू चलेगा। मगर 1 महीना गुजर गया, इसने मुड़कर नहीं देखा, इस दीवाने ने पलट कर नहीं देखा। दीवाना तो दीवाना होता है, अल्लाह अकबर। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आखिरी रात आ गई, महीना मुकम्मल हो गया। मोहलत का जितना वक्त बादशाह से मिला था वो पूरा हो गया, आखिरी रात थी। अब इस लड़की से रहा न गया। आखिरी रात में कहने लगी, ए मुजाहिद, ए कलंदर, 1 महीना हो गया मैं आती हूं, तू मुड़कर भी नहीं देखता, पलट कर भी नहीं देखता। आखिर तेरे सीने में दिल है या पत्थर है। वो नौजवान कहने लगा, तेरी कोशिश बेकार है, फजूल है तेरी कोशिश। मैंने अपना दिल मदीने वाले मुस्तफ़ा को दे दिया है। मेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, अब और किसी मोहब्बत की जगह नहीं। मेरी निगाहों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न के जलवे बसे हैं। मुझे किसी और हुस्न को देखने की कोई चाहत नहीं। वो लड़की कहने लगी, नौजवान सुन ले, 1 महीने से तुझे देख रही हूँ, जानता है मैं कौन हूँ, मैं वजीर की बेटी, वो हुस्न की मलिका हूँ। मेरा हुस्न देखने, मेरी एक झलक देखने को बड़े बड़े शहजादे तरसते हैं, मुंतजिर रहते हैं। मगर तू मुड़कर नहीं देखता, पलट कर नहीं देखता। कहने लगी, एक बात तो समझ में आ गई, जिसको तूने दिल दिया है यकीनन उससे ज्यादा हसीन कोई और नहीं है। जिसका तू दीवाना है उसे हक है कि उससे मोहब्बत की जाए। तो नौजवान अब देर न कर, मुझे भी अपने उसी महबूब का कलमा पढ़ा दे, मदीने वाले का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी मुसलमान बना दे, मुझे भी कलमा पढ़ा दे। जवान ने इसको कलमा पढ़ाया। ईसाई वजीर की बेटी ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान हो गई। आप दूसरों को देखकर खुद को बदल लेते हो, मगर ईमान वालों की शान, मुस्तफ़ा के गुलामों की शान ये कि उनका रंग ढंग देखकर दुनिया अपने रंग ढंग बदल लिया करती है। वो लड़की कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो गई, मगर अब ऐसा करो, मुझे अपने साथ ले चलो और तुम भी यहां से चलो, वरना अगर हम पकड़े गए तो सजा दी जाएगी, ये लोग हमें मार देंगे। चलो यहां से और हम दोनों निकाह कर लेंगे। ये दोनों रात के सन्नाटे में निकल पड़े। दोनों निकल पड़े रात के सन्नाटे में, छुपते छुपाते कि कहीं पकड़े न जाएं, बादशाह के वजीर के सिपाही न पकड़ लें।
शहर से बाहर निकले, वीरान जगह से, वीराने से गुजर हो रहा है कि पीछे से घोड़े दौड़ने की आवाज आई। घबरा गए, डर गए कि शायद हमारे पीछे बादशाह की फौज आ गई। जवान ने लड़की को छुपाया, पीछे से घोड़ों की आवाज तेज हुई दौड़ने की, पीछे से आवाज आई, नौजवान जरा पलट। नौजवान पलटा, अभी चेहरा साफ नजर नहीं आया। इस जवान ने कहा, कौन हो तुम? खबरदार इधर ना आना। आवाज आई, डरता क्यों है? हम बादशाह के सिपाही नहीं हैं, जरा गौर से देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं जिसने जामे शहादत नोश कर लिया था। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? भाई कहने लगा, तुमको तो बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाल दिया था, जला दिया था, तुम तो शहीद हो गए थे, फिर कैसे? कहा कि जब कोई अल्लाह के नाम पर जान देता है तो अल्लाह उसे हयात जावेदानी अता फरमा देता है। अल्लाह वो जिंदगी अता फरमाता है, फिर वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। कहा, मेरे भाई, तूने अपने ईमान का सौदा नहीं किया और तूने इसको कलमा पढ़ा लिया। चल अब हम आए हैं तेरी हिफाजत के लिए और तुम्हारा निकाह पढ़ाने के लिए। शहीद भाई ने अपने उस मुजाहिद भाई का निकाह पढ़ाया। कहने का मतलब यह है अजीजों, जब दिल में हुजूर के जलवे हों तो फिर दुनिया की रंगीनियां दिल पर असर नहीं करती हैं। क्या बात हुई आज दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की रानाइयां क्यों इतनी भाग गई नौजवान, कि तू नया साल मनाने शिमला, मनाली, मसूरी, न जाने कहां कहां जाकर अय्याशियां, बदमाशियां कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, शराबें पी रहा है। होश में आओ मेरे भाइयों, होश में आओ, अपने ईमान का सौदा न करो। दुनिया की चमक में अपने ईमान को तबाह बर्बाद न करो। दर हकीकत ये बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है। कुछ नहीं बचेगा अगर ईमान चला गया, कुछ नहीं बचेगा अगर दिल से मुस्तफा की मोहब्बत चली गई। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, ताजदार मदीना को पसंद, ताजदार मदीना से इश्क करो। और ये पसंद यकीनन ऐसी पसंद है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं जिसे पसंद किया जाए। हुजूर की जात से बढ़कर कुछ नहीं जिसे पसंद किया जाए। दीवाने तो इसीलिए कहते हैं दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद हमें आमिना का लाल, शहरों में हमको शहर मदीना पसंद है। और मेरे आला हजरत ने क्या फरमाया? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फरमा दिया पहले आप अपनी हालत को बदलो। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। आज हमारी हालत क्या, हमारे कौम के जवानों के हालात, अल्लाह अकबर। नया साल मनाने कोई मसूरी गया, कोई देहरादून गया, कोई शिमला गया, कोई मनाली गया, नाचे, पार्टियां की, न जाने क्या क्या वाहियात काम किए, शराबें पी। मेरे भाइयों याद रखो, जिस कल्चर को अपना रहे हो, जिन लोगों की तर्ज पर आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो, जिनके कपड़ों को देखकर मुतासिर होकर वैसे कपड़े पहन लेते हो, जिनका हेयर स्टाइल देखकर अपना हेयर स्टाइल भी वैसा कर लेते हो, ये बात अच्छी तरह जान लो, उन लोगों को आपकी कोई खबर नहीं, आपको वो जानते नहीं। आप उनके जैसे बाल रखें, उनके जैसे कपड़े पहने, उनके हेयर स्टाइल को अपनाएं, उनके कल्चर को अपनाएं, उन्हें पता भी नहीं आप कहां रहते हो, किधर हो, कौन हो।
मेरी कौम के जवानों, गौर से सुनो, जिस कल्चर को अपना रहे हो, जिन लोगों के फैन बन रहे हो, वो तुम्हें जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। आओ उस आका से मोहब्बत करो, इमामुल अंबिया से प्यार करो। तुम दुनिया में कहीं भी रहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें जानते हैं, बाखबर हैं, तुम्हारा भी नाम जानते हैं, तुम्हारे बाप का नाम भी जानते हैं। तुम यहाँ से आका को पुकारते हो, मदीने वाले तुम्हारी सदाओं को भी सुनते हैं। तो किससे मोहब्बत करने में फायदा है? जो तुम्हें जानता नहीं, या जो तुम्हें प्यार करता है, तुमसे, तुम्हें चाहता है, तुम्हें जानता पहचानता है, तुम्हारी खबर रखता है, तुम्हारी मदद करता है। तो हेयर स्टाइल अगर तुम्हें रखना है तो वो रखो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का। ड्रेसिंग कोड अपनाना है तो वो अपनाओ जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता किया, इस्लाम ने अता किया। अपना रहन सहन, अपना माहौल वो बनाओ जो मुस्तफ़ा ने अता किया। हुजूर की तालीमात पर अमल करो। हुजूर बाखबर है, हुजूर जानते हैं। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सीने में होगी तो दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवर जाएंगे। ईमान का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। मोहब्बत को तकवीयत मिले, ऐसे काम करो। ऐ मेरे अजीजों, आज के हालात ये, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, एक रेस लगी हुई है। हराम हलाल के फर्क खत्म कर दिए। कहां से आएगी नफ्स में पाकीज़गी? कहां से आएगी वजूद के अंदर वो रूहानी तकवीयत? कहां से आएगी लुकमों में हलाल की वो लज्जत? अजीजों मेरे याद रखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में ही कामयाबी है। सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में। हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में, हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में। अब यहां से शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। हर एक समत नजर आएगी बहिश्त यहाँ, हर एक समत नजर आएगी बहिश्त वहाँ। उठाइएगा जिधर भी नजर मदीने में, उठाइएगा जिधर भी नजर मदीने में। हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में। गुलाम कोई कहीं भी रहे जमाने में, गुलाम कोई कहीं भी रहे जमाने में। हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में, हुजूर रखते हैं सबकी, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में। ये आरज़ू है गुनहगार की फ़क़त या रब, ये आरज़ू है गुनहगार की फ़क़त या रब। हो ज़िंदगी का मुकम्मल सफ़र मदीने में, हो ज़िंदगी का मुकम्मल। करूँगा अर्ज़ के हर साल हाज़िरी हो मेरी
मैं अब की बार जो पहुंचा अगर मदीने में, मैं अब की बार जो पहुंचा अगर मदीने में। और ये शेर भी बतौर खास, नबी के दीन की अजमत पे सर कटाने को, नबी के दीन की अजमत पे सर कटाने को, नबी के दीन की अजमत पे सर कटाने को हुसैन छोड़ चले अपना घर मदीने में, हुसैन छोड़ चले अपना घर मदीने में। आज हालात यही है, मार्केट में नकली बहुत कुछ है, डालडा माल भरा पड़ा है, डालडा पीर भी बहुत है, ऐसे ऐसे जो बस किसी फिराक में मोटी मुर्गी मिले उसे मुरीद बनाए, बार बार जाने मुर्गे खाएं, नजराने ले ले। याद रखना पीर ऐसा न ढूंढो जो तुम्हारी जेब देखे, पीर ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे दिल को देखे, दिल के अंदर की गंदगी को साफ करे और तुम्हें परवरदिगार की बारगाह में मकबूलियत का रास्ता मिल जाए। अब डालडा बहुत है, माल मौसूल कहां मिलेगा? असली माल चाहिए तो आ जाओ बरेली शरीफ वाले बताएंगे किधर मिलेगा असली। बरेली में असली पीर मिलेंगे, मारेरा में असली पीर मिलेंगे, मसौली में असली पीर मिलेंगे, दिलगिराम में असली पीर मिलेंगे। आ जाओ इन बुजुर्गों का दामन थामो, इनको अपना पीर बनाओ। ये शरीयत के भी बड़े पक्के हैं, ये तरीकत के भी बड़े पक्के हैं। वहां एक गुंबद चमक रहा है, एक आस्थान, बड़ी शख्सियत मेरे आला हज़रत के रूहानी बेटे की गुंबद चमक रहा है। ये अलग बात है, गड़बड़ कुछ न कुछ हो ही जाती है। बाद वालों थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, मैं इस चक्कर में पता नहीं। हमारे उलमा हैं काम के लिए, कौन सही कौन गलत, हमारे उलमा का जो फैसला जो हमारे उलमा ने फरमा दिया वही, हमारे उलमा ने फैसला दे दिया वही फैसला हमारे लिए हक मंजूर है। मगर आगे पीर अच्छा होना चाहिए, पीर सच्चा। अच्छा कैसा पीर की निशानियां बताई। इमाम साहब बड़े बड़े सूरत बने, उनके कपड़े भी इनके बड़े बड़े सूरत माशाल्लाह। ये ऐसे चैन नहीं हो मुझे जुबान माशाल्लाह। अब पीर कैसा हो? पीर तो ऐसा नहीं है ना चिलम जब निकाल रहा है, नाक में से दोनों में से ऐसे चल रहा है, लट्टे की चिमटी से धुआं निकल रहा हो और मुंह से अलग निकल रहा है। और आप देखोगे ना नंगा मैला कुचैला पसलियां एक किलो एक साल से नहाया नहीं, मैल की ऐसी परत जमी पड़ी है, यूं मारो मैल नहीं होता, ये मोटी परत मैल की जमी पड़ी है उसको आया ऐसे ऐसे और बस फूंक रहा है तना तन चिलम। ये चिलम वाले ये असली पीर कैसे हो सकते हैं? याद रखना बिल्कुल आसान है पहचानना, जिसके हाथ में चिलम हो वो पीर नहीं हो सकता, जिसके हाथ में कुरान होगा वही अल्लाह का कुर्ब पाएगा, वही पीर होगा। फरमाया पीर क्या ऐसा हो जब जाओ देखो पीर का चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाए, वली का चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाता है। और ये सच्चाई आपने अपनी आंखों से देखी है, मुशाहिदा किया है। एक शख्सियत इसी अहद के अंदर अभी की तो बात है, जब निकलते थे अपने तो अपने गैर यूं देखते थे और देख कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। सच्चा पीर हमने अपनी आंखों से देखा। बरेली की सरजमीन से मेरा ताजुश शरिया जब निकलता था, खुदा की कसम चितर निकल गए, जिसने चेहरा देख लिया उसे अल्लाह याद आ जाता था। अपने तो यही कमाल है हजरत बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह।
जब निकलते थे काफिर देखते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। घर आके अपनी अम्मा से बोले अम्मी कमाल हो गया। कहा क्या बेटा? कहा अम्मी जिधर से निकलता हूँ काफिर मेरा चेहरा भी देख लेते हैं ना, तो अल्लाह का करम ये है कि मेरा चेहरा देख के इतने मुतासिर होते हैं कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ ने फरमाया बेटा ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल। कहा अम्मी कैसे? फरमाया मेरे लाल मेरा कमाल ऐसे है कि मैंने जब जब तुझे दूध पिलाया है पहले वुजू किया है, फिर तुझे दूध पिलाया तो साथ साथ मैंने कुरान की तिलावत पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी है, ऐ मौला मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि काफिर भी देखे इसका चेहरा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। वली वो जिसका चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए। ये वली वही होगा जिसका चेहरा देख के चिलम याद आ जाए। न कोई ठुमके लगाने वाला वली हो सकता है, न कोई नशा करने वाला वली हो सकता है। वली वो जिसकी ज़बान पे जिक्र खुदा अल्लाह 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 की सदा वो वली। नमाज एक वक्त की कोई पढ़े तो कैसा खाएगा यहाँ मुर्गे की लाते, मुर्गे की लात बोलते हैं, मुर्गे की टांग इधर खाएगा, बिरयानी इधर उड़ाएगा, कौरमे हाय हाय। और नमाज की बात आएगी तो कहेगा काबे में पढ़ता हूँ काबे में। तो नमाज अगर काबे में पढ़ता है तो अल्लाह के बंदे हरम शरीफ के बाहर निकल जाया कर, थोड़ा सा बड़े अच्छे होटल है खाना भी नहीं खा लिया, खाना बड़ी तरक्की है वहाँ, एक से एक चीजें मिलेंगी, हर किस्म के पकवान मिलेंगे, हर टेस्ट मिलेगा, दुनिया भर के टेस्ट करता है। यहाँ खाना मरीज के घर जहाँ नमाज पढ़ता हूँ मगर नहीं खाएगा, खाएगा इधर निकालेगा इधर, नमाज को कहेगा उधर पढ़। अल्लाह ने याद रखना आदमी चाहे हवा में उड़ता हो, जुमला मेरा हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े बड़े आप फरमाते कोई हवा में क्यों ना उड़ता हो, कोई पानी पे क्यों ना चलता हो, हवा पे उड़ता हो पानी पे चलता हो, और अगर नमाज नहीं पढ़ता हो तो जान लेना जादूगर हो सकता है वली नहीं हो सकता। जादूगर तो हो सकता है वली नहीं। अच्छा तमाम अहले तरीक़त का तो बड़ा मकाम है। आज के जितने लोग जो अपने आप को अहले तरीक़त कहते हैं नमाज़ कहते हैं ये शरीयत का काम है हमारा, मैं इनसे जानना चाहता हूं ये ज्यादा बड़े अहले तरीक़त या गौसे आज़म ज्यादा बड़े अहले तरीक़त? तुम गौसे आज़म से बड़े अहले तरीक़त तो नहीं हो सकते ना, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, गुमान से भी बाहर है। भाई जो औलिया का सरदार हो जिसका कदम औलिया के कदमों पर है, तरीक़त के चश्मे वहां से फूटते हैं। तेरी तरीक़त और गौसे पाक की तरीक़त देख ले कितना फर्क है तुझमें और तेरी तरीक़त में। सबसे बड़े तरीक़त के इमाम सरकार गौसे आज़म, मगर हाल ये 40 साल तक इशा के वज़ू से आपने फज्र की नमाज पढ़ी है, 40 साल तक सोए ही नहीं, सारी रात इबादत, सारी रात अल्लाह, सारी रात अल्लाह। वो गौसे आज़म सरकार का दौरे नौजवान में सोचा किसी को अपना पीर बना। एक ऐसे भी हम कुछ लोग देखते हैं खानका भी हम की पीर भी कहलाता है, वो अपने मुरीदों से कहते हैं अच्छा नमाज नहीं पढ़ता है, चल नजराना दे दे, हम देख लेंगे। हाँ अच्छा चल नजराना दे दे, तू अपनी देख लेना पहले अपना फिक्र कर ले भाई, मुरीद की नमाज वगैरह हम देख लेंगे, तू मत पढ़, बस नजराना दे दे। अरे होश के नाम लोग मैदान महशर को याद करो। जानते हो आदम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर नबूवत और रिसालत का ताज जिन पर अल्लाह ने सजाया, पहले इंसान पहले बशर अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन रोज़े महशर जब उम्मतें तलाश करेंगी कहेंगी हज़रत आदम से कि जरा हमारा कीजिए ना, सिफारिश कीजिए ना अल्लाह की बारगाह में, हम बख्शे जाएं।
हजरत आदम फरमाएंगे किसी और हजरत आदम फरमाएंगे मुझे तो फिक्र है, ये जुम्मा 8 दिन से सर पे एक ऊंची सी टोपी पहन के और पीर बन के एक मसनद लगा के बैठे था, जिसे आता जाता खातून वो कह रहा है कि पैसे दे दे बस हम देख लेंगे नमाज, हैं हम देख लेंगे नमाज। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पता लग गया कि कौन किसका क्या देख लिया, पहले आदमी अपनी फिक्र करे। हजरत आदम फरमाते हैं किसी और को बाजा मुझे तो अपनी फिक्र है, आप तो नबी हैं रसूल हैं उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आप अबुल बशर आपको क्या फरमान को जन्नत में अल्लाह ने मना फरमाया था वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया था शजर के करीब न जाना, इसका दरख्त न खाना, वरना तुम हद से आगे बढ़ने वालों में हो जाओगे। फरमाते हैं तुमने खा लिया था दाने गंदम, अब फिक्र ये लगी है कि अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया तो जवाब क्या देंगे। हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल का एक आदमी फिरौन के आदमी से लड़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो बनी इस्राइल का आदमी बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा अपना तुम्हारी कौम का आदमी ये मुझे मार रहा है, जुल्म कर रहा है, मुझे आप बचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, चला ली पैगंबर से बचाते हुए घूंसा जो उसको मार दिया, घूंसा मारा तो आदमी एक बहुत बड़ा पहलवान उनकी बारगाह में आया था, कहता था मुझसे मुकाबला करो, हुजूर ने पकड़ा उठा काट कर देखता रह गया। हां बड़ा पहलवान तो कौन मुकाबला कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक घूंसा मारा, काम खत्म, मर गया। अब खैर वो तो हो गया, आपने फिर एक दिन देखा वही बनी इस्राइल का आदमी फिर झगड़ा कर रहा, फिर कह रहा है ये जरा मुझे बचाइए। आपने देखा इसका मतलब पूरी गलत है, तू सबसे लड़ाई करेगा, तूने वो भी मरवा दिया। आपने फरमाया रुक जा जरा ठहर, देखिए उसकी तरफ बड़े बड़े उसने तो जाकर सारा काम खराब किया था, तो मुझसे पहले जाकर कहा था अरे ये मूसा जो है ना बनी इस्राइल से है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रोज़े में शर्त उम्मतें जाएंगे कहेंगे मुझे तो अपनी फिक्र है, आप पैगंबर फरमाएंगे मैंने मूसा मार दिया था ना, और वो जब मर गया मुझे फिक्र किया अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया क्या जवाब। अरे नबियों को फिक्र है और आम मुसलमान को फिक्र है, जरा बताओ मुकाबले में कितना मजा आता है कि नहीं आता। अब नहीं बोलोगे, सांप सूंघे आप तो आवाज निकलेगी। मुकाबलों में बड़ा मजा आता है, क्या कभी नमाज में इतना मजा आया। रोने की बात नहीं, अगर तिलावत कुरान में कभी इतना मजा नहीं आया तो अपनी किस्मत में रो, अपने आप पे रो, सोच कि ये मेरी बदनसीबी है कि मुझे नमाज में मजा नहीं आ रहा, कुरान की तिलावत में मजा आ रहा। खुश नसीब हो आप अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल में, औलिया के जिक्र की महफिल में बैठे, वरना जब जलसे होते हैं ना तो जलसे में कम लोग आते हैं, डांस पार्टियां और मुकाबले होते हैं तो लोग बहुत आते हैं। खुश नसीब हो आप यहाँ पे आए हो, तातिया में नहीं आए हो, आप अल्लाह के नबी का जिक्र सुनने के लिए आए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आज तेरा तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं, या अल्लाह इन तमाम खराबियों से, डांस म्यूजिक और ये मुकाबले और ये झूमने थिरकने की महफिलों से, या अल्लाह इन सबको महफूज और बरी फरमा दे। आना नहीं मुकाबले मुकाबले के चक्कर में पड़ना, समझ रहे हो। अब सुनिए जरा, नहीं माशाल्लाह अच्छे लोग ये जलसे में जिन्हें आते हैं मुझे यकीन है ये लोग अच्छे ही लोग और अच्छे ही लोग जिक्र सुनने आते हैं। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम उस नौजवान ने सोचा किसी को अपना पीर बना लूं ताकि इधर भी काम आए, जिंदगी भी संवर जाए, आखिरत का भी मामला हल हो जाए। तो सोचा चलो बगदाद चलता हूं, बगदाद में बड़े बड़ा कोई न कोई मिलेगा, मैं उसको अपना पीर बना लूंगा। मगर ये जब घर से निकला ना तो उसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी? पहली बात ये थी इसने ये सोचा कि मैं मुरीद उसका बनूंगा जो 5 वक्त की नमाजें बाजमात पढ़ता होगा। क्या किसका मुरीद? जो नमाजी। किसका मुरीद? जो नमाजी, उसका मुरीद। सुनिए, इसने तो अपने दिमाग में सोच लिया मुरीद उसका बनूंगा जो नमाज। अजीब मामला है। हम पीर नमाज मानते हैं, नमाज मानते हैं क्योंकि हमारा ख्याल यह है पीर की नमाज़ें पढ़ लेगा कि हमारा भी काम उन्हीं में चल जाएगा। पीर रहबरी करता है, पीर दुनिया में रहबरी करता है,
और पीर से जिंदगी के अंदर बड़ी आसानियां, बड़े फायदे शैतान जब बहकाता है तो पीर उस वक्त में अपने मुरीद की रहबरी करता है। अब इसमें सोचा, अब हमारा मामला ये है कि हमारे तो है पढ़ते हैं आप 5 में कितने लोग पढ़ते हैं? अगर मैं हाथ ऊपर उठाऊं, क्योंकि अगर मैंने हाथ उठा लिया तो बात हो जाती है, लोग कहते हैं आप मौलाना बड़ी महफिल में शर्मिंदा करेंगे। अच्छा मैं हाथ उठाऊंगा, मुझे पता लगेगा अल्लाह को तो मालूम है, अल्लाह तो जानता है ना कौन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता। बस एक बात है, हाथ उठाऊंगा आज के महफिल में, इस जलसे का, इस महफिल का और साहिब मज़ार का एक ही पैगाम है। वो पैगाम ये है कि 5 वक्त की नमाजें बाजमात पढ़िए, नमाज़ बन जाइए। रात का वक्त है, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर, उसके फरिश्तों को गवाह बनाकर रब की बारगाह में हाथ उठा के आज कम से कम इतना तो अहद करने की, या अल्लाह तू हमें तौफीक दे, हम 5 वक्त की नमाजें बाजमात अदा करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वरना दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। नमाज़ी ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुना दो अलग अलग से पहले आप, तो मैंने भी ये चाहा कि आपको तकरीर सुना। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। और दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। हर इंसान के दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तो पीर की नमाजी देखिए, खुद भी नमाजी। नौजवान ने पहली शर्त दिमाग में सोची, पीर उसको बनाऊंगा जो नमाजी होगा। दूसरी शर्त, पीर उसको बनाऊंगा जो अपने घर से वुजू करके मस्जिद में जाएगा। अपने घर से वुजू करके, तवज्जो है, खत्म कर दूं, जो अपने घर से वुजू करके मस्जिद में जाएगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, उसने तसव्वुर कर लिया, जहन में शर्तें बना ली। पीर उसे बनाऊंगा जो नमाजी होगा, पीर उसे बनाऊंगा जो घर से वुजू करके मस्जिद में जाता होगा। और तीसरी शर्त उसने सोचा, कम से कम अगर घर से भी वुजू करके नहीं जाता होगा तो इतना न हो कि अपने बर्तन में अपने घर से पानी लेकर जाए, फिर भले मस्जिद में जाकर वुजू कर ले। ये 3 शर्तें अगर पाई जाएंगी तब उसको अपना पीर बनाऊंगा। अपने गांव से निकला, बगदाद शहर पहुंच गया। बगदाद में पहुंचा, इसे पता नहीं था इधर कौन कौन अल्लाह के वली हैं। बस इसका ख्याल इतना था, कितना ख्याल था कि जो मुझे मिल जाएगा अल्लाह वाला, उसका दामन थाम लूंगा। जो मुझे मिल जाएगा अल्लाह वाला, उसका दामन थाम लूंगा। जो ये शर्तों के साथ पहला आदमी मिलेगा उसी को पीर बना लूंगा। बगदाद में जैसे पहुंचा, सुबह का वक्त था। इसने देखा एक शख्स, दाढ़ी बाशरा, खुलिया पूरा वही, और हाथ में अपना बर्तन, उस बर्तन में पानी लेकर वो शख्स मस्जिद की तरफ जा रहा था। इसने देखा, करीब जाके बोला, कहां जा रहा है? बोले नमाज के लिए। इसने कहा पहली शर्त पूरी हो गई, नमाजी। बोला ये लोटे में क्या है? बोले ये पानी है। क्या कर रहा है? वुजू। कहां से लाया? घर से। इसने कहा
कम से कम अगर घर में वजू नहीं करके आया है तो अपने घर से बर्तन ले जाके उसमें अपना पानी ले जाके वजू करेगा, मुकम्मल हुआ। रास्ते में वहीं पे उसने पकड़ लिया, कहने लगा हजरत मस्जिद में जाना, मगर जाने से पहले जरा मुझे अपना मुरीद बना लो, मुरीद बना के मस्जिद में जाओ। अब उसने कहा या अल्लाह ये कैसी मुसीबत गले को पड़ी, कौन आ गया कि मुरीद बनाना। कहने लगा मुरीद बनाओ पहले तब मस्जिद में जाना। इन्होंने कहा भाई हट जा, मेरा रास्ता छोड़ दे, जाने दे, किसी और को ढूंढ ले। इसने इतना सुना तो सोचने लगा यार वाकई कोई पहुंचा हुआ पीर है, वरना पीर तो मुरीद को पकड़ ही लेते हैं, ये तो मुझे भगा रहा है। इसने कहा ऐसा ना हो पीर निकल जाए, बस किसी तरह से मुरीद बन जाओ। कहने लगा बाद में जाना, मुरीद बनाओ। उसने कहा उसने जान छुड़ाने के लिए कहा ठीक है तो मेरा मुरीद बना ला। नमाज पढ़ी उसके बाद में मुरीद तो बन गया। अब ये कहने लगा कि पीर साहब मेरी ड्यूटी बता, मेरा काम कर। पीर बोले अच्छा चाहिए। अब वो पीर हो गया, आदमी ठीक है, एक आदमी मुफ्त का मिल गया, बैठे बैठाए काम करेगा, ड्यूटी मालूम करता। पीर बोला एक काम करना, तुम्हारा काम रोजाना ये होगा जंगल जाना, लकड़ियां काट के लाना, यही रोज का काम। अब ये बेचारा जंगल जाता लकड़ियां काट के, तो उसे समझ रहा मेरा पीर ने मुझे काम सौंपा, पीर की खिदमत, रोजाना यही रोजाना यही। मगर एक दिन क्या हुआ, जब ये लकड़ियां काटने जंगल में गया, अब तक तो किसी जिसको पीर माना था वो पीर ही नहीं था, मगर जब जंगल में गया एक दिन तो इसे पीराने पीर मिल गए, गौसे आज़म सरकार मिल गए। अब ये देखा इसने जैसे चेहरा देखते ही इसके दिल में फौरन मोहब्बत आ गई। वली का चेहरा देख के अल्लाह याद आता है। इसने गौसे आज़म का चेहरा देखा, गौसे आज़म का जमाल देखा तो मुस्तफा के जमाल के जलवे नजर आ गए, अल्लाह ताला के जलवे नजर आ गए। ये समझ गया ये वाकई कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली है। खुद पे काबू न कर सका, जल्दी आगे बढ़ा, हुजूर गौसे आज़म की दस्तबोसी की, आपकी बारगाह में बाद बैठा, कहने लगा मेरी किस्मत इतने अच्छे प्यारे वली से मेरी मुलाकात हो गई। बैठा था बड़ा हद से ख्याल आया यार मेरा पीर कोई और है। इसने कहा यार ये जो नूरानी बुजुर्ग है ना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी बढ़ जाए कि पीर की मोहब्बत कम हो जाए और पीर मेरा नाराज हो जाए। बस ये उठाओ चल दिया, ये आगे आगे चला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ओ जाने वाले ठहर जा, रुक जा, इधर आ गया जी हुजूर। फरमाया आया था बड़ा खुश होके, यूं अचानक चेहरा मुंह लटका के कहां चल पड़ा। कहने लगा हुजूर जी तो नहीं चाहता कि आपकी बारगाह से उठकर जाऊं, मगर जा इसलिए रहा हूं, अगर नहीं गया तो खतरा ये है कि मेरे पीर की मोहब्बत कम ना हो जाए, आपकी मोहब्बत गालिब ना आ जाए। मैं किसी का मुरीद हूं, मैं अपने पीर का दामन नहीं छोड़ सकता। मैं अपने पीर का दामन, सरकार गौसे आज़म फरमाया मैं इसका मुरीद हूं, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेट तो गौसे पाक की बारगाह से मिलता है ना। किसका मुरीद है? इसने बताया वो फलां साहब जो है वो फलां उनका मुरीद। सरकार गौसे आज़म ने निगाह मिलाई, उसे देखा और जब आपने देखा तो आपको पता लगा वो तो वली ही नहीं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया तू जिसका मुरीद है वो कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं है। अब आज का मुरीद हैरत में पड़ जाता, सोच विचार में बड़ा, मगर मुरीद भी बड़ा प्यारा था। कहने लगा हुजूर आपके लिए भले पीर ना हो, आपके लिए भले वली ना हो, मगर मैंने तो पीर माना है, मेरे लिए तो पीर है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया भली तेरा पीर वली नहीं, मगर तेरी अकीदत बड़ी सच्ची है, तेरी अकीदत बड़ी सच्ची है। अब सुन ले, पीर की जात के सबब मुरीद को फायदा पहुंचता है, पीर की जात से मुरीद को फैज़ पहुंचता है, वली की जात से पीर को, मुरीद को वली की जात से फैज़ पहुंचता है और कुर्ब खुदा मिल जाता है। गौसे पाक ने फरमाया सुन ले, तेरी अकीदत बड़ी सच्ची है, तेरा पीर अब तक वली तो नहीं था, मगर ले तेरी अकीदत का इनाम दिया जा रहा है, जो अब तक वली नहीं था आज एक मुरीद की वजह से तेरे पीर को पीर और वली बनाया जा रहा है। मैं वली नहीं था, मगर आज मर्तबा विलायत से उसे पहुंचाया है। पीर हो तो ऐसा कि जिसकी शान पीराने पीर रोशन ज़मीर, तुम झगड़ा करो तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर।
यहाँ बड़ा चक्कर है, तेरा 12 बजने वाले हैं, मगर यकीन है आपके 12 नहीं बजेंगे। और गौसे पाक के दीवानों के 12 बजते हैं। अरे ये तो बड़ी बड़ी ताकतों के 12 बजा देते हैं। 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी। 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, शायद रसूल पाक के आने का इंतजार है, और शायद के गौसे पाक के आने का इंतजार है। तो गौसे पाक की आप अच्छा सुनिए, गौसे पाक की यकीनन उनकी महफिल आई। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, बोल दो जोर से। जितने लोगों ने खाना खाया है, खाना खा के आए थे वो लोग ना है, कुछ लोग भूखे, दो एक लोग तो भूखे जो लोग हैं ना बेफिक्र रहते हैं। आपको सिर्फ सुभान अल्लाह बोलना, मैं पूरी तकलीफ करूं, मैंने नहीं खाया है, तो मेरा साथ आप भूखे लोग निभानी चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अब गौर करो अजीजों, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, मिसरा आएगा आप मचल जाएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ऐसा लगता ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। हमारा मेहमान भी बड़ा आला है, हमारे मेहमान शेरे खुदा मुश्किल कुशा है दरे कर्रार। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और सुनो सारे सिलसिले सारे पीर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचाते हैं, और गौसे पाक सारे पीरों के मुरीदों को मौला अली की बारगाह में पहुंचाते हैं। सुल्तानुल औलिया मौला अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर भी खैबर कांप जाता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अच्छा 5-7 मिनट के अंदर तो मैं आपको बता दूं कि मौला अली कौन है मौला अली। मैं आपको बताता हूं एक नज़्म छोटी सी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में मैंने जहां मैंने इमाम साहब ने भी फरमाइश कर दी कि लोगों को ऐसा ख्याल है। अब आप तवज्जो करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, बड़े लोग भी पहले कभी किसी न किसी के पास पढ़ने गए होंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? अलिफ, यहीं से होती है ना, अलिफ बा ता सा जीम। अच्छा अगर बैत बारे में आप पढ़ेंगे तो अलिफ बे ते से जीम, इस तरह से, तो ये भाई बात माशाल्लाह दिल्ली से, अल्लाह ताला खुश रखे, कामयाब रहे जहां भी। अलिफ से लेकर याद आता, मदरसों में बच्चों ने पढ़ा, आपने भी कभी न कभी पढ़ा, हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा, मगर आज इस अलिफ से याद अलग तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सुनाता हूं मौला अली की फज़ाइल क्या है, आप सुनिए, और अगर इंशाअल्लाह आपने साथ दिया तो आप भी महसूस होंगे और मुझे भी लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह ताला। जरा जिद्द लगा के कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा हम मौला अली के दीवाने हमारे परिवार वाले, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तेरा इक़्तिदार तुझे मुबारक, तेरी कुर्सी तुझे मुबारक, तेरी हुकूमत मुझे मुबारक, तेरी सल्तनत तुझे मुबारक, तेरी ताकत तुझे मुबारक, मगर हम न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, मेरी मस्जिद की चटाई पे नजर मत डाल, वरना मैं तू किसी लायक नहीं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ,
न छेड़, अब तेवर करना छोटे, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में, आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में, अली अली प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल्ले बाबा में अली अली। कौन अली, कौन अली, अब दिल लगाना, मेरी तरफ देखना और दिल लगा के सुनना। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, देसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाब अली, कौनैन में है ज़ीशान अली, से हक की पहचान अली, से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेज़े रहबर अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फैज़े से ज़ाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक ज़िक्र अली, और स्वाद से ज़ाहिर फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली। बोल दो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, कुर्सी तक़िया हुज़ूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐन से नाम अली का अली है, सौबाग अली भी है, गैन से बागनी भी अली है, गैन से बागनी भी अली, जैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, करलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शान मां भी अली, और मरमुद तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली। ईमान अली, ईमान अली, सुल्तान अली मेरी जान, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अज़मत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौक़ीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के, तौक़ीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में है, ज़हर में रूह हयात अली, परवर में कुल सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंजों की चहक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलक की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली। इतना बड़ा है कि आप अगर समझ गए तो फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बोल जाएंगे, खुद ही नारा भी लगा देंगे। उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलक की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, जोर से नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली है, अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरत भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए अकबर अली अली, आकाए अबूज़र अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरबर अली अली, हम सब का रहबर अली अली, हम सब का लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, अरे तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली है, की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, तारीन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, दामाद पैगंबर,
दामाद पैगंबर अली, वो मौला अली सिलसिले वही जाते हैं और शान भी उन्होंने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबा। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। ताजदार मदीना वाली कायनात ने ऐलान कर दिया मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। मगर एक बात याद रखिए, आजकल ना मौला अली के नाम पर भी बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया लोगों ने। अकीदत और नफरत कभी एक साथ जमा हो सकते हैं, मोहब्बत और नफरत एक साथ, या तो मोहब्बत ही होगी या दावत। दावा तो अली से मोहब्बत का, लेकिन सहाबा की अगर दिल में नफरत है तो अली की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, बल्कि शुरू ही नहीं होती। अगर मौला अली की मोहब्बत का नाम लेकर कोई सहाबा से बुग़्ज़ रखे ना, मोहब्बत शुरू ही नहीं होती। बहुत मोहब्बत तो बहुत आगे की मंजिल हो गई। अभी तो शायद अगर तौहीन कर रहा है ना, तो शायद तौहीन अगर कर रहा है सहाबा की, तो अभी ईमान से भी बहुत दूर है। याद रहे मोहब्बत अली से जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, मगर सहाबा की तौहीन कभी न करना। और इस बात को दिल से मानना, मुस्तफा के बाद में सबसे जो फजीलत है, सबसे ज्यादा मकाम मर्तबा जो अल्लाह ने अता किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया, फिर हजरत उमर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली। मगर वाह क्या घर है मौला अली का। अल्लाह अल्लाह देखो तो इस घराने की शान क्या। इस घराने को ऐसा घराना दुनिया में नहीं मिलेगा, ऐसा घराना आप तलाश करो कायनात में। अल्लाह अल्लाह जिनकी फजीलत है, मेरे आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में रखेगा और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से जाएगा। आका ने फरमाया कब्र में बाद में जाएगा, मौत बाद में आएगी, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। मोहब्बत की जाए मसल ये है ये सिलसिले की जो कड़ियां होती हैं, हमने अपने बुजुर्ग का दामन पकड़ा, उन्होंने आगे आगे शेख तक पहुंचाया, उन्होंने आगे आगे शेख तक, उन्होंने आगे अपने शेख तक, और सिलसिला पहुंचा ख्वाजाए ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज की बारगाह, फिर सिलसिला आगे बढ़ता है सरकार गरीब की बारगाह, फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। तो यही सिलसिला हमको नवाज़े मुस्तफा सरकार इमाम हसन व हुसैन तक ले जा रहा है। यही सिलसिला मौला अली तक। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। मेरे इमाम ने क्या फरमाया? मेरे इमाम फरमाते थे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। बस आखिरी लम्हा इमाम साहब को पे हमारे तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। ये नबी का घर ऊपर से शुरू करें, इधर से शुरू करें, उधर कर लेके एक एक नाम, एक एक शख्सियत, बड़ी बड़ी बात। ये एक वाहिद खानदान है जो पूरी दुनिया में सलामत मौजूद है। इसके तमाम अफराद के जिक्र से किताबें ये एक वाहिद मुस्तफा का खाना और खानदान है। एक मुस्तफा का ये सिलसिला नसब और मुस्तफा के आगे मुस्तफा का ये आल का सिलसिला ऐसा है जो आज भी सलामत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद भी है, मकबूल भी है। ये शुरू होता है सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर। हजरत आदम की शादी जनाब हजरत हव्वा से हुई। जनाब हजरत आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे जनाब नूह पैगंबर, जनाब नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे इमाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे और के बेटे उब्बा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये सिलसिला आगे चला, फिर ये सिलसिला बेटी से चल ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो मेरे आका की शहजादी सैयदा फातिमा मखदूम कायनात सैयदा कायनात शहजादी साहिब काबा कौसैन हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा राबिया कायमा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मेरे नबी की शहजादी, इनके बेटे इमाम हसन मुजतबा, इनके दूसरे बेटे इमाम हुसैन, एक हसन एक हुसैन, हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इजरत पे लाखों सलाम। एक हसन एक हुसैन वो लहू से सबकी शम्मा जला रहे हैं हुसैन। मिस्र के तेवर पर बहुत हाई लेवल पे हैं, अगर आप कर सकते शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं। ये उनकी फतेह नबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई है, मगर सुनो हुसैन जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। करबला लेके चलता हूं किरदार सैयदा ज़ैनब, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। मेरे मौला हुसैन की शान वो है, करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। हुसैन बनना आसान नहीं, कुरान की आयत की तफसीर बनना पड़ता है। हुसैन बनना आसान नहीं है, जवान बेटों की गर्दनों पे खंजर चलते हो तो सब्र करना पड़ता है। हुसैन बनना आसान नहीं, कासिम का शबाब लुटता हो तो सब्र का दामन पकड़ कर ठहरना होता है। हुसैन बनना आसान नहीं, 6 महीने का बेटा कुर्बान होता हो नजरों के सामने तो सब्र का पैकर बनना होता है। हुसैन बनना आसान नहीं, और मोहम्मद जैसे बच्चे कुर्बान हो रहे हो तो सब्र की चट्टान बनना पड़ता है। हुसैन बनना आसान नहीं मेरे प्यारे, हुसैन बनना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह देखो जरा, हुसैन की शख्सियत का नाम है। हुसैन करबला के लिए जब रवाना हुए, मुस्तफा के प्यारे शहर को सबसे पहले छोड़ा, मदीने को छोड़ दिया। वो मदीना जहाँ जाने को दुनिया का हर इंसान तड़पता है, हर इंसान तमन्ना करता है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नाना मुस्तफा का मजार जहाँ दुनिया आए, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते आए, हुसैन ने वो मदीना छोड़ दिया। हुसैन मक्का पहुँच गए, मक्का में रहे, आखिरकार मक्का भी छोड़ दिया। हुसैन करबला के लिए निकले, सफर में दिक्कतें हुई हैं, सफर की
मोहब्बतों को बर्दाश्त किया है, आखिरकार जगह वो आ गई जहाँ पे खेमे लगाए गए और वो आखिरी मंजिल वही कत्लगाह। इमाम हुसैन ने फरमाया कयाम कर लो, कयाम कर लो, खेमे लगा दो। खेमे लगाए गए। जब खेमे लगाने के लिए आपने ये पिंडाल बनाया, पाइप खड़े किए, जमीन में गड़ा किया होगा, यहाँ पर पाइप ठोक दिए, वहाँ भी खेमे लगाने के लिए जब जमीन में कीलें ठोकी गई, जब रस्सियां बांधने को मेखें ठोकी गई, अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, जब मेखें ठोकी गई, तवज्जो, जुमला सुनो, जमीन से ताजा 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 खून निकला। हजरत ज़ैनब ने रोको, कहा भैया कौन सी जगह है ये, कौन सा मकाम है ये, भैया दिल घबरा रहा है। मेरे हुसैन ने फरमाया बहन सब्र करो, सब्र का दामन हाथ से न जाए, इसलिए कि मेरी बहन सुनो, इसलिए आगे हमें सफर नहीं करना, ये हमारी आखिरी मंजिल है, यही जगह है जहाँ हमारा मक्तल है, यही जगह है जहाँ हमारे बेटे कुर्बान होंगे, यही जगह है जहाँ हमारे बच्चे कुर्बान होंगे, यही जगह है जहाँ पानी बंद किया जाएगा, यही जगह है जहाँ पे प्यासा रखा जाएगा, यही जगह है। अल्लाह खेमे लगा दिए गए, खेमे लगे, अल्लाह वक्त गुजरा। मैं ज्यादा आपको तफसील के साथ नहीं बताता, मगर सुनो सुनो, वो दिन भी करबला में आया है कि इमाम ने अपने जवान बेटे को फरमाया अली अकबर जाओ मैदान का मुआयना करके आओ, अली अकबर जाओ जरा करबला का रेगिस्तान देख के आओ, अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करो। अली अकबर गए, मैदान करबला का मुआयना किया, देखा रोते हुए आए मेरे हुसैन ने, आका हुसैन तो मैं क्या हुआ, क्या बताऊं। मैं जब मैदान मैंने एक खातून को देखा, एक औरत को देखा, एक खातून को मैंने देखा, वो उनके आंखों में आंसू ज़ारो कतार कर रही हैं और वो जमीन के कंकर पत्थर हटा रही हैं, करबला की जमीन के कंकर पत्थर हटा रही हैं। ऐ बाबा मुझे समझ नहीं आया वो कौन है, इतना सुना हुसैन की आंखों में आंसू आए, फरमाया बेटे वो तुम्हारी दादी सैयदा फातिमा थी। बेटे वो करबला का पत्थर कंकर हटा रही थी कि मेरे बच्चे जब यहाँ मैदान में गिरे तो ये कंकर पत्थर उन्हें चुप कर तकलीफ न पहुंचा। हुसैन फिर मैदान करबला का मुआयना करने के लिए निकले। हुसैन देख रहे हैं मैदान को, कानों में आवाज आई, कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूं। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। आवाज आई हुसैन ये करबला यहां पर अली असगर 6 माह का बच्चा है, मगर उसके हल्क में तीर पेवस्त होगा। हुसैन ने फरमाया तब तो वो नाना की मोहब्बत में और भी ज्यादा मस्त होगा। आवाज आई हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई जाएगी। हुसैन ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन से ही हमारी नस्ल बढ़ाई जाएगी। करबला के मैदान में हुसैन के बच्चे भी शहीद हुए। हुसैन पाक आपके भाई के अब्बास आपके तमाम जानिसार वफा सब तक कुर्बानियां करबला में हुई। किरदार हुसैन देखो 71 लाशों का ढेर, 71 लाशों का ढेर। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। ऐ इत्मीनान वाली जान अपने रब की बारगाह में इस तरह वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। हुसैन मुकम्मल अमली 71 लाशों का ढेर। हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया मौला अकबर भी दिया, कासिम भी दिया, असगर भी दिया, मोहम्मद भी दिए, अब्बास भी दिया। ऐ मौला बच्चे भी दिए, जवान भी दिए, अपना बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर भी दिया। ऐ मौला यही 71 लाशें हैं या अल्लाह, सबको मैंने तेरी मोहब्बत में कुर्बान किया। या अल्लाह अब बता क्या तू राजी हो गया?
अल्लाह राजी है, राजी है। या अल्लाह हुसैन अपना सर भी कटाएगा तेरी रजा के लिए, मालिक हुसैन अपना सर भी कटाएगा तेरी रजा के लिए। आवाज आई, हुसैन तूने सबको कुर्बान कर दिया, मगर देख तेरा रब तुझे ऐसा नवाजेगा, तू सर कटाएगा रब की मोहब्बत में, सर नेज़े पे होगा मगर तेरा रब तेरी शान बढ़ाएगा, सर नेज़े पे होगा मगर ज़बान पे